हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे फिर क्या हुआ क्या अगले एपिसोड में। तो आज कहानी भेजी है तुषार जी ने, जो कि हैदराबाद में आईटी सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं उनका रियल नेम और प्रॉपर जगह ना बताऊं, तो उनका एक्चुअल नेम तुषार नहीं है, लेकिन कुछ रीजंस के चलते मुझे उनकी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ रहा है। तो एज्यूम करते हैं कि तुषार जी हैं। तुषार जी अभी 29 साल के हैं और हाल ही में इनकी एंगेजमेंट हुई है। सबसे पहले तुषार जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, अगले साल आपकी शादी होने वाली है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो तुषार भाई ने बताया कि ये कहानी कुछ 2010 से 11 के आसपास की है, जब वो 10th कक्षा में थे, 10th क्लास में। तो उन्होंने बताया मुझे कि पढ़ाई में वो हमेशा से एवरेज रहे, और जैसे ही वो 10th में गए उनका स्कूल चेंज हुआ। उनके पापा की गांव में ही एक हार्डवेयर की दुकान थी। उनकी मम्मी घर से ही सिलाई बिनाई का कपड़े का काम किया करती थी, और वहीं से दोनों पति पत्नी मिलकर के बच्चों का भरण पोषण कर रहे। उन्होंने खुद कही ये बात कि मैं थोड़ा सा भटक गया था, और उसके बाद इनकी दोस्ती अरुण नाम के एक बंदे से, जो कि एक बैक बेंचर हुआ करता था। अरुण के पापा ठेकेदार थे। क्योंकि ये कहानी पहाड़ों की, हिमाचल प्रदेश की है, तो आप जानते होंगे कि हिमाचल वाले लोग की वहाँ ठेकेदारी ये सब काफ़ी चलती है। कॉन्ट्रैक्ट पे रोड बनाना, रास्ते बनाना, ये सब। तो अरुण के पापा वही काम किया करते थे। ये ठेकेदार का बेटा था, एकलौता बेटा, पैसों की कभी कमी नहीं थी। तो इन दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। और छोटी उम्र होने के बाद भी अरुण नशा, दारू, सिगरेट ये सब किया करता था। अब ऐसी सिचुएशन में जब तुषार भाई और अरुण की दोस्ती हो गई, तो कहते ना, अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, तो तुषार की भी आदतें खराब होने लग गई। वो भी उसके साथ साथ बियर, दारू, सिगरेट ये सब शुरू करने लग गया था। तो इस बात को लेकर के तुषार अभी भी बोलते हैं कि प्लीज़, जो छोटे हैं एज में, छोटे क्या इवन बड़ों को भी इन सब चीज़ों से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा। पर ठीक है, कोई बात नहीं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो तुषार एक दिन यूं ही स्कूल की तरफ जा रहा था। हल्के हल्के बादल लगे थे, कुछ जून के महीने के आसपास की बात है। पहाड़ों में अक्सर जब बादल और धूप आती है ना, तो जब बादल जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तो बीच बीच में छाया आती है, फिर धूप आती है, फिर छाया आती है, तो बहुत अच्छा और सुहावना मौसम होता है। एक बहुत ही सुहावना दिन था और सुबह सुबह का टाइम था। तो तुषार भाई जा रहे थे स्कूल की तरफ, तो उन्हें अरुण दिखा जाते हैं बाइक में। तो उन्होंने हाथ दिया और कहा कि अरुण भाई मुझे भी स्कूल तक छोड़ दो। तो अरुण ने कहा कि नहीं यार, एक्चुअली हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग बंक मार रहे हैं, और मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका कुछ और भी प्लान है आगे जाने का, घूमने का। तो कहा कि अगर तुझे आना है तो चल साथ में। तुषार के घर वाले उसे इतनी पॉकेट मनी नहीं देते थे, तो तुषार ने कहा कि नहीं नहीं भाई, आप जाओ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो अरुण के पास पैसों की कमी नहीं थी, उसने कहा कि आजा भाई, मेरे पास तो पैसा है। अब ये बात सुन करके तुषार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, और बेमन से ही सही उनकी बाइक के पीछे बैठ गए। लेकिन 2-5 मिनट में बात आई गई हो गई। ये थोड़ा आगे गए ही थे कि 2 किलोमीटर दूर इसके 2 दोस्त थे जो कि वेट कर रहे थे। एक्चुअली 3 दोस्त आने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन एक को रोक लिया था उनकी मम्मी ने, क्योंकि घर में कुछ काम थे। तो सिर्फ 2 दोस्त आए, और 2 ये लोग थे, और 2 बाइकें थी। तो 2 बाइक पे 4 लोग थे। तो उस जगह पे इन लोगों ने क्या किया कि एक पहाड़ में ना अक्सर छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं पानी जमा होने की वजह से। तो गड्ढों में अपने बैग छुपाए, बैग में से सिविल कपड़े निकाले, पहने। अब तुषार के पास कोई कपड़ा तो था नहीं। तो इनके 2 दोस्त थे, राहुल और अभिषेक, नाम याद रखिएगा। रोहित और अभिषेक, हाँ। तो रोहित ने अपनी एक जैकेट दी दी इसको, तुषार को कहा कि भाई स्कूल की ड्रेस में किसी ने देख लिया तो कंप्लेन कर देंगे, तू ये जैकेट पहन ले ऊपर से। और इन्होंने जो अपने बस्ते थे वो छोटे से गड्ढे में डाल करके, चीड़ के पेड़ होते हैं पहाड़ों में, तो उसके पत्ते से पूरा कवर कर दिया। अब इन लोगों ने गड्ढे में अपने सारे बैग छुपाए और ये निकल गए। अब मुझे तुषार ने बताया कि रास्ते में कहीं एक जगह बियर शॉप मिली इनको। इन्होंने बियर खरीदी और जैकेट के अंदर छुपा ली।
सिगरेट्स खरीदी। इनका उस दिन फुल मस्ती का प्लान था। अभी लोग आगे बढ़ते गए और पहाड़ों की तरफ ऊपर निकल गए। अब क्या होता है ना, अक्सर बारिश जब होने वाली होती है तो पहाड़ों में धुंध छा जाती है। तो ये जैसे पहाड़ में ऊपर ऊपर आए तो इतना गहरा कोहरा हो गया कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तुषार भाई ने बताया कि मैंने उससे ज्यादा गहरा कोहरा आज तक कभी नहीं देखा। तो अब ये लोग बाइक में आगे बढ़ते गए। तुषार ने मुझे बताया कि इतना घना कोहरा था कि 10 से 12 फीट ही दूर दिख रहा था। जो रोड साइड में बोल्डर लगा के रखते हैं ना, ताकि गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो, तो उसके सहारे लोग चल रहे थे कि हाँ ये रोड यहाँ पर ऐसी है, इस तरह से टर्न लेना है। तो बड़ी मुश्किल से आगे चल रहे थे। तो अचानक से जो अभिषेक था उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने कहा कि क्यों ना इस कोहरे का फायदा उठाया जाए। तो अभिषेक ने क्या किया कि कहा चलो भैया गाड़ी साइड लगाते हैं और यही पार्टी वार्टी करते हैं ऊपर। तो इन लोगों ने देखा कि कच्चा रास्ता था जो ऊपर की तरफ जा रहा था रोड से। कहा कि चल यहाँ डालते हैं गाड़ी। अब जहाँ तक वो कच्चा रास्ता जाता था उन लोगों ने बाइक डाली, फिर बाइकें खड़ी की वहाँ ऊपर। और एक जगह उन्होंने हल्की सी समतल जगह मिल गई फ्लैट, तो वहाँ बैठ गए। तो यहाँ पर जो रोहित था उसने कहा कि चलो भैया अब यहीं करते हैं पार्टी। तो ये चारों बैठ गए और बैठे ही थे कि सब अपनी अपनी चीजें निकाली, दारू चखना इधर। एक एक दो पैक मारे थे लोगों ने। तो अभिषेक अपने एक जेब से निकालता है ओल्ड मॉन्क की बोतल। कहता है ये मेरे उसके दादाजी आर्मी में थे, तो यार दादाजी बहुत ज्यादा नहीं पीते हैं, तो खाली क्या करते हैं कि हर महीने का कोटा संभाल के रख लेते हैं। तो उसमें से एक दारू की बोतल उठा के लेके आ गया। अब ये लोग क्या कर रहे थे कि कॉकटेल बना बना के पी रहे थे। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये सब चीजें, दारू नशा, ये सब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज अ वेरी बैड थिंग। आप इन सब चीजों से दूर रहिए। तो अभी ये लोग ड्रिंक कर ही रहे थे कि हल्का हल्का नशा चढ़ने लग गया। अब नशे नशे में क्या होता है ना, अक्सर एक बात बताना भूल गया कि जो अपने तुषार भाई थे ये वेजिटेरियन थे और जो तीनों थे वो थे नॉन वेजिटेरियन। तो इन लोगों ने रास्ते में थोड़ा सा नॉन वेज भी अपने लिए पार्सल कर दिया था। तो अब दारू के नशे में रोहित को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अरुण अपने इस दोस्त के बोलना ये ले चिकन खा ले। तो तुषार ने कहा कि नहीं भाई मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं खाली वेजिटेरियन। तो इस पे अचानक से नशे की हालत में पता नहीं क्या हुआ कि रोहित को बड़ा गुस्सा आ गया और कहने लग गया कि ऐसे सब बेवकूफ तूने अपना दोस्त बना रखा है, इसको लाना ही नहीं चाहिए था, ये वो। तो अरुण ने उसको शांत करते हुए कहा कि चिंता मत कर भाई, ये बंदा अभी नया नया है, मैं हल्के हल्के सब सीख जाएगा। इसी बात को लेकर के रोहित और अरुण आपस में बहस कर रहे थे। तो अभिषेक और तुषार ने अचानक से सुना कि पीछे कोई ऐसे पहाड़ में ना शांति होती है और अचानक से लकड़ी टूटने की आवाज आती है। बस यही आवाज उन्होंने सुनी कि जैसे किसी लकड़ी के ऊपर किसी ने पाँव रखा। तो तुषार ने देखा अभिषेक को, अभिषेक ने तुषार को देखा। अभी दोनों झगड़ रहे थे, उनको पता नहीं चला कि ये। तो अभिषेक ने तुषार से पूछा कि तूने सुना क्या? तुषार ने कहा हाँ भाई सुना तो मैंने भी। ये बात इन्होंने अरुण को बताई कि ऐसा ऐसा हमने सुना। तो अरुण ने कहा पागल है क्या, इतने ऊपर कोहरे में ना जानवर आता है दिन के टाइम पे, ना लोग आते हैं। हो सकता है पेड़ से कोई डाल टूटी हो, गिरी हो और उसी की आवाज आई। तो वो कहता ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी क्या होता है कि 10-15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा ये लोग बैठे ही थे, ड्रिंक कर रहे थे, नशा और हावी हो गया इन पे। तो अचानक से रोहित को पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा भाई कुछ नहीं होता है, ले नॉनवेज खा ले, कुछ नहीं होता, एक पीस खा ले, चल दोस्ती की खातिर खा ले। अब तुषार बेचारा कभी नॉनवेज उसने खाया नहीं था, तो उसने बड़े संकोच के साथ ऐसे नॉनवेज का टुकड़ा लिया और लिटरली तुषार भाई ने मुझे बताया कि उसे मैंने पहली बार लाइफ में हाथ में वो पीस पकड़ा और मुझे अजीब सा फील हो रहा था। और जैसे ही उसकी गंध जो होती है वो गई तो मुझे एकदम वॉमिट जैसा फील हुआ। तो उसने रोहित को वापस कर दिया, कहा कि भाई हाथ जोड़ के भैया कि नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा पर आज मत कराओ। तो ये बोला ही था कि रोहित को ना थोड़ा सा तुषार को वॉमिट सा फील होने लग गया। तो वो ऐसे ही उठा अचानक से, तो 4-5 कदम लड़खड़ा के वो पीछे की तरफ गया और एक पेड़ की खूंटी थी, वहां पेड़ था मतलब प्रॉपर, उसकी खूंटी में उसने उल्टी कर दी। अब तुषार ने मुझे बताया कि भाई जैसे मैंने उल्टी की मुझे थोड़ा हल्का तो फील हुआ क्योंकि कुछ बाहर आ गया था, लेकिन जो नशा था एकदम चढ़ गया था क्योंकि तुषार कोई बहुत हाई लेवल का नशेड़ी तो था नहीं। तो अभी तुषार अचानक से उठा और उसे चक्कर आने लग गया। तो वहां पर स्लिप हो गया। एक्चुअली पहाड़ों में क्या होता है, जो सूखे पत्ते होते हैं बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। स्लिप हो गया तो वही ऐसी छोटी सी 2 फीट
नीचे कर यूं करके गिरा। तो बाकी 3 लोग इसे देख करके हंसने लग गए कि अरे क्या बेवकूफ लड़का है, इतना भी इसमें दम नहीं है, मर्द नहीं है। अब ये लोग तो तुषार पे हंस रहे थे, तुषार की हालत क्या थी वो वही जानता है। अब तुषार कह रहा था कि मैं इस तरह से जमीन में लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खड़े खड़े चीड़ के पेड़ दिखते थे बहुत सारे। अभी अचानक से कह रहा है कि मेरी आंखें घूम रही थी, पूरी दुनिया यूं ही घूम रही थी। तो मैंने देखा कि चीड़ के पेड़ के आधे में तना होता ना, चीड़ का पेड़ होता है उसमें तने निकले होते हैं, तने पे कुछ खड़ा है ब्लैक कलर का। कहा कि मुझे हाथ दिखा पहले, तने ऐसे से बाहर निकलता हुआ, जो कि उसको ऐसा करके इशारा कर रहा था इतना इतना। कह रहा है मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या है क्या चीज, क्योंकि पूरी दुनिया हिल रही थी, घूम रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं। तो उसने आंख मली अपनी और लंबी सांस भरी, दोबारा देखा तो अभी वो हाथ नहीं था, इवन एक इंसान था जो कि उस आधे पेड़ से लेकर उस पेड़ की ऊंचाई तक लंबा था। लाइक मैं भी एक्चुअली पहाड़ी एरिया से हूँ, तो मैंने देखा है कि यार जो चीड़ के पेड़ होते हैं 30 से 40 फुट लंबे होते हैं। और उसने कहा कि पेड़ के बीच में था वो तना, मोटा तना। अब सोचिए उसके ऊपर कोई अगर खड़ा है तो करीबन आधी हाइट भी उसकी हम लगाएंगे तो 20 फीट ऊंचा साया था वो काले कलर का। और कह रहा बहुत ऊंची उसकी हाइट थी। और मुझे अचानक से ऐसा लगा कि उसने मुझे पकड़ लिया, उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसका हाथ बढ़ रहा है और वो काला सा है। मैं मुंह से चिल्ला नहीं पाया। तुषार करता कि उसका ऐसा हुआ जैसे उसका गला किसी ने घोट दिया है, उसके गले से आवाज ही नहीं आ रही। तो तुषार कह रहा मैं बहुत घबरा गया, मैं घबराहट के मारे आंखें बंद कर दी। कह रहा मैंने आंखें बंद की तो मुझे नींद आ गई। अब भाई स्टोरी यहाँ पर हो जाती है, ये पहला अध्याय खत्म। अब क्या होता है कि तुषार ने कहा कि भैया मुझे याद ही नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। मेरी आंख खुली तो वो थे हॉस्पिटल, उनको सलाइन चढ़ी हुई थी, मम्मी बैठी हुई थी, दीदी के कुछ प्रैक्टिकल्स थे या कोई ट्यूशन थी शायद, बीच वाली दीदी इसलिए वो आ नहीं पाई, सबसे बड़ी दीदी वहाँ खड़ी थी और पापा डॉक्टर के साथ कुछ बात कर रहे थे। तो जैसे ही आँख खुली, पहली बात तो उनकी मम्मी बहुत धार्मिक हैं तो उन्होंने भगवान को थैंक यू बोला। तब तक दीदी उस पर तुषार पे बरस पड़ी। आगे ये होता है तरीका, तूने स्कूल गोल मारना है, तुम्हें बंक करना है, तुझे यही सब करने के लिए स्कूल भेजा, तू दारू पी, तू सिगरेट पी, ये सब करने के लिए भेजा। तो तुषार बोला कि भैया मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो फीलिंग। मैंने अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखे, अपने पापा की आंखों में गुस्सा देखा, लेकिन गुस्सा है ज़्यादा ना, उनको बहुत पछतावा था कि ऐसी संतान मेरी कैसे हो गई। कह रहे भाई वो आखिरी बार था कि मैंने अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू देखे। मैं अंदर से इतना हिल गया, इतना टूट गया था अपने पापा को देख करके कि मतलब मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ वो फीलिंग। कि अब सोचिए कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत आस उम्मीद से पालते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, और बच्चा अगर ऐसा करे तो ऑब्वियसली माँ बाप को बहुत बुरा लगेगा। तो कहता कि मैंने अपने मॉम को देखा, बहुत बुरा लगा। तो दीदी ने उसे बहुत सुना। अभी मॉम ने कहा कि चल तू मेरी कसम खा, आज के बाद ये सब नहीं करेगा। तो उसने कहा कि ठीक है मम्मी मैं आपकी कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी नहीं करूँगा। मम्मी ने बोला झूठी कसम नहीं खानी, सच्ची कसम खानी। 2-3 दिन से परेशान हो गए तेरे लिए यहाँ बैठे बैठे, 2-3 दिन के बाद तुझे होश आया। अब जैसे ही ये बात तुषार के कान में पड़ी कि 2-3 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, तो तुषार को फील हुआ कि ये क्या हुआ, 2-3 दिन कहाँ बीत गए। अभी क्या होता है कि अरुण के पापा उनकी मम्मी को बुलाते हैं, किसी दवाई, शायद कोई दवाई लेने के लिए जाना होगा या कुछ होगा, हॉस्पिटल बिल पेमेंट। तो दीदी वहाँ पर खड़ी रहती है, दीदी मम्मी की जगह बैठ जाती है। तो तुषार ने दीदी से पूछा कि दीदी मैं तो थोड़ा ठीक हूँ पर बाकी लोग कहाँ हैं। तो यहाँ पर जो दीदी ने उसे बताया, ये सुन करके तुषार के पैरों से जमीन हिली। उसने बताया कि जो रोहित था जिसने नॉनवेज ऑफर किया था, उसने उस पहाड़ से जंप करके सुसाइड किया। और जो अभिषेक था और अरुण, ये दोनों थे, ये दोनों वहां से भागते भागते आए नीचे। और यहाँ पर उसकी दीदी ने डांटा भी कि जिस दोस्त के साथ तू गया था वो तुझे ऊपर ही छोड़ के आ गया था। तो जी अरुण पहुंचा, अपने पापा को उसने सब कुछ बताया कि ऊपर रोहित ने सुसाइड कर लिया, जंप मार दिया। पता नहीं उस समय उनको पता नहीं था कि क्या हुआ है। तो अरुण के पापा आपस में एक दूसरे को जानते थे, कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, हार्डवेयर की दुकान से जाता है। तो भाई
अरुण के पापा तुषार के पापा की दुकान पे गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा वहाँ वहाँ है, मेरी बेटी की गलती की वजह से वहाँ पहुंचा हुआ है, तुम फटाफट चलो उसको लेके आओ, और एक और लड़का है जिसने शायद ऐसा कुछ स्टेप उठा दिया। अब ये सब बातें हुई थी कि गांव वालों को भी पता चला, तो एक जीप, पहाड़ों में जीप चलती है, तो उसमें 10-12 लोग भर करके गए और एक एम्बुलेंस भी पहुंची और उसको उठाया, तुषार को। ये सब बातें उसकी दीदी ने बताई थी। तुषार को उठाया और रोहित जो था उसकी जो डेथ हो चुकी थी, तो उसकी डेड बॉडी उठाई, उसका सर फट गया था, बता रहे थे, रिब्स टूट गई थी वो ऊपर से गिरने के बाद। और मजे की बात ये, जो तुषार भाई थे वो कहाँ मिले? एक्चुअली जहाँ खाई से जंप लगाई थी वहां से जहाँ तुषार भाई बेहोश हुए थे, तुषार भाई ने बताया कि वो 100-150 मीटर का डिस्टेंस था। कह रहा मैं बेहोश हो गया, ना मेरे को अभिषेक ने उठाया ना मुझे अरुण ने उठाया, वो तो वहीं से भाग गए। तो आप सोचिए कि मजे की बात ये थी कि जो क्लिफ थी उसके एज पे मिला अपना तुषार। तुषार कह रहा है कि ये सब सुन के मेरे कान खड़े हो कि मुझे याद कैसे नहीं है कि मुझे होश कब आया, मैं कब वहां चल के गया, कब क्या हुआ। लोगों को लगा कि, पुलिस वालों को भी लगा कि कहीं तुषार ने तो धक्का नहीं मारा नशे की हालत में रोहित को। तो पुलिस वाले जब घर पे आए, उन्होंने तुषार को बताया कि भैया अरुण है। उन्होंने बोला कि तुम नहीं इन्वॉल्व थे, तुम तो बेहोश पड़े हुए थे वहां, और उन्होंने रोहित को जाते हुए देखा और फिर रोहित ने जंप लगाई। तो इससे, इस चीज से, ये तुषार पे जो आरोप लगा था इससे बाहर आ गया। मगर भाई जिसके भी घर का चिराग बुझा हो तो बुरा हुआ ही। अभी क्या होता है कि उसकी मम्मी वापस आती है। अब ये सब बातें हुई थी तो उसकी मम्मी ने नोटिस किया कि उसके गले में एक ताबीज था, जो कि सिल्वर की जगह, सिल्वर कलर का होता है, जो शायद स्टील का होता है, एल्यूमिनियम का, वो ना ब्लैक पड़ चुका था, मतलब हल्का हल्का उसका रंग उतर गया था, ब्लैक ब्लैक हो गया था, जंग लग गई थी, छेद हो गई। अभी क्या कि अब ये जून की बात थी, तो फिर कुछ टाइम के बाद एग्जाम शुरू होने आते, तो अभी तुषार भाई को बहुत गिल्टी फील हुआ। उन्होंने पूरा फोकस पढ़ाई पे किया, अपना ध्यान दिया। अब अरुण और तुषार आपस में बात नहीं करते थे, खाली एक म्यूचुअल हेलो हाय, बस इतना ही। अभी दोनों पढ़ाई में ध्यान दे रहे थे कि एक दिन क्या हुआ कि हम पहाड़ों में क्या होता है ना, अक्सर देवता पूजे जाते हैं। तुषार की मम्मी ने घर पे कथा रखी थी। अभी जो बाबा जी आते हैं, जिनके शरीर में माता आती है या जो भी ईश्वर आते हैं, वो भी आए हुए, तो बार बार तुषार को देख करके बड़ी जेंटल और प्लीजेंट स्माइल दे रहे थे। तो तुषार भाई ने मुझे बताया कि समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों देख रहे थे, तो मुझे थोड़ा संकोच भी हुआ, मुझे समझ नहीं। तो पूजा आगे बढ़ती है। तो जैसे ही पूजा आगे बढ़ती है, जिनके शरीर में देवता आते हैं तो वो सबको आशीर्वाद देने लगते हैं। तो जो तुषार की मम्मी होती है वो जाती हैं और कहती हैं उनके पास में कि मेरे परिवार का साथ कभी मत छोड़ना, हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना और हमारी रक्षा करना। तो इस पर सामने से जवाब आता है, मैंने तेरा साथ कब छोड़ा? बता, कब छोड़ा तेरा साथ? तेरे खुद के लोगों ने गलती की, उसके बाद भी मैंने साथ नहीं छोड़ा। अगर मैंने साथ छोड़ा होता तो तेरा बेटा पहाड़ी की। ये बात सुन करके जैसे तुषार भाई के कान खड़े हो गए कि क्या हो। तो ये बात अपनी खत्म करते हुए, जिनके शरीर में उनके आराध्य आए थे, उन्होंने कहा कि जा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया मेरी मम्मी जो व्रत पूजा किया करती थी उसका फल मुझे मिला और मैं बच गया, मेरे ईश्वर ने मुझे बचा दिया। तो फिर बाद में उन बाबा जी ने कहा कि इसकी ताबीज बदल दो, ये खराब हो चुकी है, शक्ति खत्म हो गई है इसकी। और उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है, उन्होंने कहा कि 21-21 महीने में ताबीज बदलनी है, 3 बार बदलनी, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब हुआ, सब नॉर्मलाइज हुआ। 10th में तुषार भाई के ठीक ठाक मार्क्स आ गए। 12th में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और अभी वो IT सेक्टर में है, हैदराबाद में काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका नाम है और अगले साल उनकी शादी होगी। एक्चुअली उन्होंने ये अपनी डिटेल्स इसलिए भी छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट उन पर पड़े, उनकी शादी पर पड़े या उनके पार्टनर को कुछ गलत फील हो, इसीलिए। मगर तुषार भाई का यही कहना था कि वो हमारे चैनल के माध्यम से आप सब लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे
यार आप जिसको भी मानते हो, आपके आराध्य हैं, भगवान, माता रानी, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, आप उनको ना रेगुलर तौर पे याद कीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें पॉजिटिविटी बहुत कम जगह से मिलती है, और अगर हमें कहीं से पॉजिटिविटी मिल रही है तो वो हमारे ईश्वर पे। अपने ईश्वर को याद करते रहिए, आपको पॉजिटिव शक्ति मिलती रहेगी, और उनसे कहिए कि हमें इन सब चीज़ों से, नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों से दूर रखें। और इसी के साथ तुषार भाई ने ये भी कहा कि भाई छोटे छोटे बच्चों को ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि आपको जहाँ भी अनकंफर्टेबल फील हो, क्योंकि तुषार भाई ने मुझे बताया कि जब वो उस जगह पर बैठे थे पार्टी करने के लिए सबसे पहले, तो उनको बैठते ही ऐसा फील हुआ था कि कुछ है आसपास, या उनके साथ कोई और भी बैठा है जो उनकी बातें सुन रहा है, बार बार नकली हो रहा है। तो तुषार भाई ने कहा कि पहली बात तो ये कि आपको कहीं भी नेगेटिव फील हो वहाँ से निकल जाओ। दूसरा, अपने माता पिता की सुनिए, देर आए दुरुस्त आए, और एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया। जिसके साथ बुरा होना था उसके साथ तो हो ही गया, लेकिन ये बहुत महंगा सबक उन्होंने सीखा और हमारे चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाहा। तो फिलहाल आज के लिए यही स्टोरी थी तुषार भाई की, और आप लोगों को आई होप तुषार भाई का एक्सपीरियंस सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तुषार भाई के एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीखा हो। तो अपना ध्यान रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको स्टोरी कैसी लगी ये तुषार भाई की। तुषार भाई को विशेष भेजिए, उनकी शादी अगले साल, और बहुत सारी शुभकामनाएं तुषार भाई आपको। और आप लोग चाहें तो अपनी स्टोरीज़, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या तो एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर कॉल नहीं करना, आपने अपनी सारी स्टोरी रिकॉर्ड करके भेजनी है, जैसे कि तुषार भाई ने भेजी थी मुझे। आपका एक्सपीरियंस अपनी परिवार, अपनी ऑडियंस के साथ साझा करूंगा, ताकि जो गलतियां आपसे हुई हैं वो ये गलतियां हमारे परिवार वाले ना दोहराएं, सबक लें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी हमारे चैनल फिर क्या हुआ के अगले एपिसोड में। थैंक यू।